जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। जो हम क्लास 10 एसएसटी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है हमने, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट और एक जो है अलग से कई प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। जो सीरीज चल रही है उसमें ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा बच्चे उठा पाए, आपके फ्रेंड को बेनिफिट हो पाए, हेल्प हो पाए एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। और जो है आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर को गैस कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। देखिए आपका कितना सही होता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए अपने आंसर, और जितने भी हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, बिल्कुल बताना ज़रूर है, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि मेरे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। अगर कम भी आएगा तो नेक्स्ट आगे के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से खंड जो है ए में आपको 24 में से 20 क्वेश्चन करने होंगे। तो 24 के 24 अगर आप कर देंगे तो पहले 20 ही चेक हो पाएंगे, इसलिए 24 में से 20 क्वेश्चन ही आप कीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, उदार राष्ट्रवादियों ने किस प्रमुख मुद्दे की आलोचना की? उदार राष्ट्रवादियों ने किस प्रमुख मुद्दे की आलोचना की? गैस कीजिए आंसर। चारों में से कौन सा आंसर है? मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा फिर जवाब दूंगा तो टाइम ज़्यादा ले लेगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा आंसर। तो क्या है? प्रेस को स्वतंत्र करने के लिए सेंसरशिप कानून। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके तहत बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में शक्ति साझा की जाती है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किस के तहत शक्तियों को साझा किया जाता है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन है आपका ए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, जो अलग अलग सामाजिक समूह थे, ठीक है, फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले जो थे, उनके बीच में ये साझा की जाती थी। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा दालों के लिए सही नहीं है? कौन सा दालों के लिए सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा मार्क कर लीजिए, संभावना आपकी क्वेश्चन सही होने की बढ़ जाएगी। ठीक है। दालों के लिए कौन सा सही नहीं है? बताइए, पढ़िए चारों ऑप्शन। 10 सेकंड का टाइम मिल जाए आपको, या वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, फिर आप गैस कीजिए और मेरे इस आंसर से मैच कीजिए कौन सा सही नहीं है। ये राइट ऑप्शन है, ये दालों को गहन सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों जो है वो सही है। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही नहीं है वो बताना है हमें, डी। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे का सही रूप नहीं है? कौन सत्ता के बंटवारे का सही रूप नहीं है? बताइए। शक्ति का लंबवत विभाजन, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, लंबवत विभाजन वही है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली। शक्ति का क्षैतिज विभाजन, हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ये है लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज भी पढ़ा है आपने। ठीक है। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन सामाजिक समूहों के बीच में होता है। लोगों के बीच सत्ता का विभाजन, ये जो है सत्ता के बंटवारे का रूप नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। मैंने बताया ना, नहीं वाले मार्क कर लीजिए, सी जो है। फिफ्थ क्वेश्चन, लोगों के बीच, इसमें कंफ्यूज नहीं है, लोगों के बीच सत्ता बंटवारा, बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोगों के बीच में कैसे होगा? लेकिन क्या हो गया, समूह, सामाजिक समूह, अगर इनका सामाजिक समूह बन जाता है तो इनके बीच में हो सकता है बंटवारा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, दास वोल्क का दास वोल्क का क्या अर्थ था? बताइए, दास वोल्क का क्या अर्थ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। छोटे वाले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, एक काम करता हूँ, छोटे छोटे ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बड़े वाले आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके। लोकतंत्र, कारखाने के कर्मचारी, स्लम निवासी, आम लोग। दास वोल्क का क्या अर्थ था? आम लोग। सिक्स क्वेश्चन, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। सत्ता के बंटवारे के बारे में कौन सा कथन सही है? पढ़िए ऑप्शन आप। सत्ता का बंटवारा, सत्ता के बंटवारे से चैप्टर से ये, तो कौन सा कथन सही है? तो राइट ऑप्शन है इसका सी। प्रत्येक समाज को सत्ता के बंटवारे के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक रूप से विभाजित ना हो।
ठीक है, जैसे कि चाहे 1 करोड़ की आबादी हो, चाहे 125 करोड़ की आबादी हो, सत्ता के बंटवारे की जरूरत सभी को होती है, जिसके कई फायदे हैं, अभी आगे बताया जाएगा। 7th क्वेश्चन, विकास द्वारा कायम है उत्पादन के कारकों का संरक्षण, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर विधि, सकल घरेलू उत्पाद में विधि, उपरोक्त सभी। विकास द्वारा कायम है, ठीक है, क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। विकास द्वारा कायम है, राइट ऑप्शन है ए, उत्पादन के कारकों का संरक्षण, उत्पादन के कारकों का संरक्षण, ठीक है। एट क्वेश्चन, सबके लिए मताधिकार शब्द का अर्थ है। देखो, सबके लिए मताधिकार, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप 10th क्लास के स्टूडेंट से, सबके लिए मताधिकार का मतलब क्या होता है बताइए। राइट ऑप्शन बी, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। वयस्क मतलब समझ गया, 18 साल से ऊपर, ठीक है, सबके लिए मताधिकार, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इजी होते हैं, इजी से भी इजी, बच्चा क्वेश्चन कह सकते हो, है ना। 9, सकल घरेलू उत्पाद को मापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या उपरोक्त सभी। देखिए, स्थानीय सरकार तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो स्थानीय सरकार तो नहीं मापेगी, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार भी अपने राज्य का ही करेगी, ठीक है, ठीक है, वो भी सकल घरेलू उत्पाद नहीं कहलाएगा। ए, केंद्र सरकार। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमिहीन श्रमिक का विकासात्मक लक्ष्य होने की अधिक संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। भूमिहीन श्रमिक का विकासात्मक लक्ष्य, भूमिहीन यानी कि कोई मजदूर है, कोई व्यक्ति है जिसके पास भूमिहीन है, यानी भूमि नहीं है उसके पास, तो उसके लिए क्या होगा विकास का मतलब। ठीक है, बेहतर मजदूरी के साथ काम के अच्छे दिन, याद आया कुछ। बेहतर मजदूरी के साथ काम के अच्छे दिन, यानी अच्छी मजदूरी मिले उसे और हर रोज मिले, तो जिससे उसका भरण पोषण हो पाएगा, उसका और उसके परिवार का। 11th क्वेश्चन, मक्का की वृद्धि के लिए सही स्थिति कौन सी है। मक्का की वृद्धि के लिए सही स्थिति कौन सी है, तो पढ़े 4 ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और पुरानी जोड़ मृद्धि के बीच तापमान, ठीक है, राइट ऑप्शन है ए। 12th क्वेश्चन, यह विश्वास कि बहुसंख्यक समुदाय किसी भी तरह से किसी देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए, अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और जरूरतों की अवहेलना करके चाहता है। अगर ऐसा उसका विचार है तो उस विचार को क्या कहेंगे हम। सत्ता साझा करना, निरपेक्षता, बहुसंख्यकवाद, सामुदायिक सरकार। तो राइट ऑप्शन है सी, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद यानी कि जिनकी संख्या अधिक हो उनका ही दबदबा चाहते हैं वे, ठीक है। 13, निम्नलिखित में से रूढ़िवादी की विशेषता या मान्यता नहीं है। देखो, रूढ़िवादी की विशेषता या मान्यता नहीं है, नहीं पे मार्क कीजिए। रूढ़िवादी आपको पता होना चाहिए, पुरानी विचारधारा को मानते हैं, बदलाव को बहुत धीमे ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो नहीं है, कौन सा है, तो राइट ऑप्शन है, पढ़िए, राइट ऑप्शन है, गेस कीजिए अपना, सी, ठीक है। इसमें क्या है, परंपरावादियों ने पूर्व क्रांति दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और इसके खिलाफ थे। राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचार। देखो आ गया ना, बदलाव की बात आ गई, तो ये है राइट ऑप्शन, जो कि ये विशेषता नहीं है। 14 क्वेश्चन, बड़ी निजी कंपनियां राष्ट्र के विकास में कैसे योगदान करती हैं। जो बड़ी निजी कंपनियां होती हैं तो किसी भी राष्ट्र के योगदान में कैसे अपना योगदान करती हैं। राइट ऑप्शन गेस कीजिए, सी, औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में देश की उत्पादकता बढ़ाकर। देश की उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है ना, और औद्योगिक निर्माण होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र राज्य की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का हिस्सा नहीं था, ठीक है, नहीं था, तो राइट ऑप्शन है स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा, संस्कृति और इतिहास पर आधारित राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और राजशाही से स्वतंत्रता। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का हिस्सा नहीं था, राजशाही से स्वतंत्रता।
रक्षक मेखला क्या है? रक्षक मेखला क्या है? ठीक है, इसे शेल्टर कहते हैं। सोपानों पर खेती, कटाव रोकने के लिए पेड़ों और झाड़ियों की कतारें लगाना, मरुस्थल में विशाल झाड़ीदार पौधे लगाना, पानी के बिस्तरों के पास रोपड़। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। रक्षक मेखला क्या है? कटाव रोकने के लिए पेड़ों और झाड़ियों की कतारें लगाना, ठीक है, जिससे कटाव रुक जाता है, मिट्टी का कटाव। 17, संघ सूची में शामिल विषय आपको पता होना चाहिए। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में शामिल विषय कौन से हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हो सकते हैं। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? राइट ऑप्शन है इसका डी, रक्षा विदेश मामले। अब कोई ये राज्य तो आकर देखेगा ही नहीं, ठीक है। रक्षा की बात की जा रही है, विदेशी मामले की बात की जा रही है, बैंकिंग की बात की जा रही है, मुद्रा की बात की जा रही है, संचार की बात की, मुद्रा यानी पैसे, जो मुद्रा छापा जाता है, ठीक है। तो अभी मुद्रा बदला हुआ था ना, किसने बदला था? संघ संघ की सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो बदला था, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं आप। 18 क्वेश्चन, डैश का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और बड़ी परीक्षा थी। पहली और बड़ी परीक्षा क्या थी हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति में? देश आज़ादी होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद क्या थी? धर्म के अनुसार राज्य, संस्कृति के अनुसार राज्य, भाषाई राज्य, स्थलाकृति के अनुसार राज्य। तो भाषाई राज्य जो है हमारे निर्माण, यहाँ भाषाई राज्य आ जाएगा। भाषाई निर्माण का राज्य हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और बड़ी परीक्षा थी। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। 19 क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण है? गांधी जी के अनुसार बताओ, संसाधनों की कमी, ठीक है, कौन सा कारण है? संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, लालची और स्वार्थी व्यक्ति, और आधुनिक तकनीकी की शोषक प्रकृति, पिछड़ा प्रौद्योगिकी। तो राइट ऑप्शन है सी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि गांधी किसने कहा है कि संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं, किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है हमारे पास, गांधी जी ने। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए रोजगार और गैर रोजगार के आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं? आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए रोजगार और गैर रोजगार, कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं? भारतीय व्यवस्था पर सांख्यिकी की रियल टाइम हैंडबुक, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय, नीति आयोग, सांख्यिकी सूचना ब्यूरो। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय से लिए जाते हैं, NSSO से लिए जाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल के बारे में सही नहीं है? रोपड़ फसल के बारे में सही नहीं है, नहीं है पे मार्क कीजिए। रोपड़ फसल के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र पर फसल उगाई जाती है, सही बात है। रोपड़ कृषि और उद्योग का एक इंटरफेस है, सही बात है, उद्योग के लिए ही स्थापित होता है। रोपड़ भूमि के बड़े हिस्से पर होती है और जिसे संपदा कहते हैं, सही बात है। किसान पेड़ों को काटकर जलाकर अनाज और अन्य खाद्य जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हैं, ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो यही नहीं है रोपड़ के बारे में सही, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था, 22 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रक हैं ये और ये निजी क्षेत्रक हैं? रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। तो निजी और सार्वजनिक का वर्गीकरण किया गया है। उद्यमों का स्वामित्व यानी कि कौन कौन होगा, एक सार्वजनिक होगा और एक निजी होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी। 23 क्वेश्चन, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन जिनका उपयोग नहीं किया गया है कहलाते हैं। संसाधन पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाएंगे? अक्षय, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या संभावित संसाधन? संभावित संसाधन है, ऑब्वियसली संसाधन मौजूद है, संभावना है उसका कि प्रयोग किया जा सकता है। संभावित से संभावना थोड़ा रिलेट करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है।
24th क्वेश्चन, दिए गए विषयों में कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? एक होता है संघ सूची, एक राज्य सूची, होगी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल नहीं है, नहीं है पे मार्क कीजिए, शामिल नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? कृषि जो है राज्य सूची में शामिल है, कानून व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है, जल जो है राज्य सूची में शामिल है, राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय, देखो नाम से ही पता चल रहा है ये राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है। तो क्या है ये? जो भी राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, जैसे रक्षा, और आपका आ गया क्या, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, ये सब क्या है? ये राज्य सूची में शामिल नहीं है, जबकि ये किस में है? संघ सूची में होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके 24 क्वेश्चन हुए। एग्जाम में दोबारा याद दिलाता हूं कि 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही करने होंगे आपको। अगर आपने होशियारी दिखाते हुए 24 के 24 क्वेश्चन कर दिए तो पहले 20 ही चेक होंगे। तो आप 4 क्वेश्चन छोड़ करके 20 क्वेश्चन आप अपने बिल्कुल सही सही कीजिए और आराम से कीजिए, बहुत टाइम रहता है आपके पास। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे और आपको लगे डेली रूटीन की प्रैक्टिस है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि उसका भी भला हो पाए। एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।